गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स सुबह हो गई है और सुबह का समय हो रहा है 5:45 का। तो मैं उठ गई थी क्योंकि आज से मेरी ड्यूटी लग गई है सुबह जल्दी उठने की। और मैंने बहुत आराम कर लिया है, लेकिन अब तो बच्चों के लिए उठना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि सुबह का व्यू जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम का गर्मी के समय में। तो यहाँ पे 5:45 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे अभी अंधेरा है, बस आसमान में थोड़ा उजेला दिख रहा है और सारे पेड़ अभी सोए हुए हैं और चिड़िया चहचहा रही है चारों तरफ। और फूल भी जो है कि अभी सोए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी एक भी फूल नहीं खिला हुआ है, बस हल्के हल्के से खिले हुए हैं और जैसे धूप निकलेगी ना ये सारे फूल खिल जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर ज़रूर घूमती हूँ, 4-5 मिनट ज़रूर घूमती हूँ और उसके बाद मैं अपने काम से लगती हूँ। तो बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैंने सोचा पहले मैं बाहर का घूम लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम से लगूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर उसके बाद में घूमने के बाद में फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना मुंह धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं मुंह धो लूँगी अपना, फिर उसके बाद मैं बच्चों को जगाऊंगी क्योंकि अभी बच्चे तो उठे नहीं हुए हैं, बच्चे सो रहे हैं। क्योंकि मैं उनको साथ में जगाती ना तो वो बहुत परेशान करते हैं और आज से तीनों ही बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इस वजह से कल से मेरे को और जल्दी उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स चाय बनाने के लिए और नाश्ता बनाऊंगी। चाय मेरी बन गई है और बन रही है और उसके बाद में मैं नाश्ता ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स सब्जी और रोटी तो नहीं बन पाएगी इतनी जल्दी क्योंकि मैं उठने में थोड़ी सी देरी हो गई है मुझे, और 5:30 बजे उठूँगी जब जाके बच्चों का टिफ़िन तैयार होगा। तो कल तो मैंने रोटी पराठा और सब्जी रख दी थी, लेकिन आज थोड़ी सी लेट उठी हुई है, 6 तो बज ही गए थे, 5:45। तो इस वजह से ना मेरे को हल्का फुल्का सा कुछ बनाना पड़ेगा जो भी जल्दी बन जाए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ उपमा क्योंकि यही जल्दी से बनेगा और 3 टिफ़िन बनेंगे ना तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा खाना बन जाता। फिर उसी के जस्ट बाद मेरे हस्बैंड दुकान चले जाते हैं तो उनका भी नाश्ता साथ साथ में बन जाता है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं सभी लोगों के नाश्ते के लिए उपमा बना दूँगी। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, उसमें राई जीरा डाल दिया, हरी मिर्च कड़ी पत्ता और हरी प्याज डाल दिए और बस वो सेकेंगे। फिर आलू और टमाटर भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये सब हो जाएंगे ना उसके बाद में मैं ये रवा डाल दूँगी। और ये ना साफ़ ही थी इस वजह से मैंने डायरेक्ट पैकेट से डाल दी है क्योंकि पहले मैंने खुरपे बनाए हुए थे तो ना तो उसको मैंने छान दी थी, लेकिन ये ना साफ़ ही निकला हुआ था तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको भी बिना छाने ही डाल दिया है। तो रवे को मैं सेकूंगी और थोड़ी देर तक जैसे हलवा बनाते हैं ना वैसे ही, और रवे को सेकने के बाद फिर मैं उसमें पानी डाल दूंगी और फिर जल्दी भी बन जाता है ये। तो बच्चों से मैंने पहले ही पूछ लिया था कि तुम क्या लेके जाओगे, नहीं तो वो क्या करते हैं ना किसी को पराठा चाहिए, किसी को पोहा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो तीनों ने बोल दिया था कि मम्मा यही लेके चले जाएंगे। तो बस मैंने फिर सुबह फटा से जल्दी से बना दिया है। तो पानी मैंने डाल दिया और उपमा हो गया है रेडी और मध्य आंच कर दी थी क्योंकि ये ना थोड़ा कढ़ाई में चिपक रहा था नीचे। और फ्रेंड्स वॉइस ओवर करने में जो भी दिक्कत जो भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि आज भी मुझे फीवर है, इस वजह से वॉइस ओवर करने में ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ये समझिए आज तो जो है कि वॉइस ओवर करने में बिल्कुल भी मन नहीं था। रोज़ तो मैं शाम को ही कर देती, रात में 9-10 बजे कर देती थी, लेकिन आज जो है कि मैं जब मेरा ब्लॉग जाएगा गुरुवार के दिन बस उसी दिन जस्ट अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, बस जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और किस्मत की बात देखिए फ्रेंड्स की जैसे ही मैंने एक बार ब्लॉग जो है कि तैयार कर लिया था और गलती से डिलीट हो गया है और फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ी, तो फिर से डबल से उतनी मेहनत की मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टिफ़िन बच्चों का लग गया था, एक एक गुजिया रख दी थी मैंने और उपमा रख दिया था एक साइड, क्योंकि खाली टिफ़िन रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड छोटी वाली बेटी भी जाएगी तो ये अभी विदाउट यूनिफॉर्म में जाएगी क्योंकि अभी इनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो अभी 1 मंथ जो है कि ये ऐसे ही जाएंगी क्योंकि अभी ये बैठना ही सीख रही हैं। तो बहन के उससे ये चली जाती हैं लालच से। तो बस ये रो रही थी कि मम्मी हमको कब तैयार करोगे। और मेरे तीनों ही बच्चे इतने अच्छे हैं कि मतलब वो कभी ये नहीं बोलते कि हम स्कूल नहीं जाएंगे।
तो छोटी बेटी कल से जा रही है, तो कल मैंने कोई क्लिप नहीं बना पाई थी उनकी, तो आज बना रही हूँ। और आज डेट है 3 तारीख। तो यहाँ पे ना मैडम भी उनकी तारीफ़ कर रही थी कि कशिश भी नहीं रोई स्कूल जाने में, और ना ही मतलब तीनों बच्चे नहीं रोए हुए हैं स्कूल आने में। क्योंकि कोई कोई बच्चा होता है ना कि स्कूल जाने में रोते हैं, स्कूल ही नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो जाते हैं। तो इनकी बहन आ गई थी फ्रेंड्स, अभी समय हो रहा था 7 बजे का। तो मैं खड़ी हो गई थी, उनको देख रही थी। और बहन ना जल्दी आती, 7:15 से तो उनका स्कूल है, और 7 बजे से ये लोग निकलती है, तो पास में ही है, इस वजह से वो जल्दी पहुंच जाती है। तो फिर उसके बाद में मैं साफ़ करने लगी हूँ बर्तन। झाड़ू मैंने लगा ली थी, बच्चे चले गए, तो उसके बाद में मैं तुरंत ही झाड़ू नहीं लगाती हूँ, थोड़ी देर बाद लगाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने और भी जो बिस्तर वगैरह था वो रखा, और उसके बाद में सामान वगैरह था वो रखा, और उसके बाद में झाड़ू लगाई हुई थी। और फिर मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन थोड़े से निकले हुए थे नाश्ते के, तो बस बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है दोपहर का समय, तो 11 बज रहे होंगे। तो ये एक फूल लगा हुआ था, क्योंकि ये फूल ऐसे रहते हैं जैसे जैसे धूप निकलती है ना वैसे खिलते हैं, और धूप जाने लगती है ना तो ये अपने आप मतलब मुरझा जाते हैं। तो एक ही फूल था, बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और अभी समय हो रहा था शाम का, तो चाय तो मैंने पी ली थी फ्रेंड्स। और काम करने में ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन मैं ना दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फीवर आएगा। हाथ पैर इतनी तेज़ दर्द हो रहे थे, और मतलब अजीब सा ही लगता है जब सर्दी जुकाम होता है, फीवर आता है ना, तो फिर बहुत बेकार लगता है। तो मेरे को ना काफ़ी दिनों बाद आया हुआ है फीवर, और ये सर्दी जुकाम बहुत दिनों बाद हुआ है फ्रेंड्स। तो मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही काम करने में मन लग रहा था, और ना ही कुछ सो भी रही थी ना तो उसमें ही मन नहीं लग रहा था, मतलब नींद ही नहीं लग रही थी, अजीब सा लग रहा था। तो मैं ना इनकी पेंट रखी हुई थी, सिलाई थोड़ी सी निकल रही थी, तो ये बोल रहे थे बहुत दिनों से कि सिलाई लगा देना। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनकी पेंट में सिलाई लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना मन बहलाना था इस वजह से। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ शाम के समय बाहर घूमने के लिए। तो बच्चे चाय पी रहे थे, क्योंकि उन्होंने नहीं पी हुई थी, उनकी चाय ठंडी हो रही थी। और मैं ना बाहर घूमूंगी, क्योंकि मेरे को ना मन बहलाना है, और मन तो ऐसा हो रहा था कि अभी बिस्तर में पड़ जाऊं, लेकिन मैं अपने मन को बहला रही थी। और यहाँ पे शाम का समय हो रहा है, धूप सारी चली गई, और सुबह शाम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने में। और मेरे ना फ्रेंड तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, मतलब मेरे को जब भी तकलीफ़ होती है या फिर फीवर आता है ना, तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, और मेरे को ना मेरी हेल्प ही करते हैं। भले ही अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो बहुत समझदार हैं उम्र के हिसाब से। तो मेरे को ना फीवर आने वाला था, तो बस बच्चों के साथ मैं अपना मन बहला रही थी। तो यहाँ पे ये भी आ गई थी, तो मैं इनसे पूछ रही थी स्कूल में मैडम ने क्या बताया, क्या पढ़ाया। तो ये कुछ भी नहीं बता रही थी। तो ये देखिए चोटी में इनको खिला रही हूँ, तो इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे। तो अभी मैं काम करती, लेकिन काम में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और आवाज़ से तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आज भी मेरे को फीवर है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए हो रहा है रात का समय, और यहाँ पे मेरे को ना बहुत तेज़ बुखार आ ही गया था। दिन भर तो मैंने अपने आप को बहला लिया था, लेकिन रात में मेरे को फीवर जो है कि आ गया था। तो मैं टेबलेट खा के बुखार वाली सो गई थी। तो यहाँ पे मेरे को पसीना निकलने लगा था। और आज ना मेरे बच्चे भी मेरी वजह से भूखे ही सो गए, इन्होंने खाना तक नहीं खाया, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग मेरे बिना खाना नहीं खाती हैं। तो बस मैं जैसे ही सोई तो ये लोग भी मेरे पीछे से सो गए थे। तो आज ना मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इनको खाना नहीं खिलाया। मैं सोई तो ये भी सो गए, और वैसे तो मैं खाती ना तो ये खा ही लेते। मुझे लगा ये बाद में उठ जाएंगे, मैं खाऊंगी तब खा लेंगे, लेकिन नहीं, फिर ये लोग क्योंकि बच्चों की नींद में से जगाते हैं ना, तो फिर वो नहीं उठते हैं और ही परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ।